हेलो गाइस, माई सेल्फ अरुण कुमार, वेलकम टू अरुण कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम करेंगे चैप्टर क्लास 10th चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन करेंगे। इसमें पहले तो इसमें 3 फॉर्मूले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जिसमें पहला फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हमें गिवन रहेगा कोई भी 2 पॉइंट, उनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जिसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। तो पहले थ्योरम लिख लेते हैं हम, क्या है थ्योरम, क्या है द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, क्या कोई से कोई सोच है a x1 y1 एंड b x2 y2 given as ab equal to अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, अभी हम इसको ड्राइव करेंगे। कैसे ये फॉर्मूला आया, इस बेसिस पे 7.1 पूरा कंप्लीट इसी फॉर्मूले पे होगा। ठीक है, तो हम इस पहले से ड्राइव करते हैं। इससे पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमने 9th में किया है, 3rd चैप्टर में। दिस को x डैश y डैश y, दिस इज ओरिजिन। तो इसमें बोला है द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स a x1 y1 एंड पॉइंट b x2 y2। अगर ये ग्राफ में हमें कोई 2 पॉइंट दिए हैं, मान लो ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है ए बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए। तो अभी हम इसे ड्राइव करेंगे, कैसे आया है, कैसे करेंगे। तो पहले हम क्या लेते हैं, लेट्स x डैश o x एंड y डैश y o y are x-axis and y-axis. Let x dash ox and y dash oy are x-axis and y-axis respectively. अब हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे अपना इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, फॉर्मूला प्रूव करने के लिए। तो क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ एल, क्या करेंगे, ड्रॉ ए एल परपेंडिकुलर टू ओ एक्स, ड्रॉ ए एल परपेंडिकुलर टू ओ एक्स, देन बी एम, कोई भी पॉइंट दे देते हैं, बी एम परपेंडिकुलर टू बी एम, परपेंडिकुलर बी एम परपेंडिकुलर टू ओ एक्स। दूसरा क्या है, बी एम परपेंडिकुलर टू ओ एक्स, एंड थर्ड इज ए एन perpendicular to BM, AN perpendicular to BM। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया अपनी तरफ से। पहले क्या लिया, थ्योरम है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A x1 y1 एंड B x2 y2 गिवन एज AB इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, उससे प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर लिया, उसमें 2 पॉइंट दिखा दिया, a एंड b हमें कोई पॉइंट गिवन है। ये क्या है, ये हमारा क्या है x1 y1 एंड b क्या है x2 y2।
ओके, इसका हमें ये निकालना है, डिस्टेंस निकालना है ये, ठीक है, ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हमें कंस्ट्रक्शन किया, लेट्स x डैश ओ एक्स एंड y डैश y ओ वाई आर द x एक्सिस एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ये x डैश ओ एक्स क्या है, x एक्सिस, एंड y y डैश ओ y क्या है, y एक्सिस। देन हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो क्या करें, ड्रॉ AL परपेंडिकुलर टू OX, BM परपेंडिकुलर टू OX, देन AN परपेंडिकुलर टू BM। अब आगे क्या करेंगे, इधर देखिए हमारा ये क्या है, OL क्या है, x1 है, OL क्या है हमारा, x1 है यहाँ से, और OM x2 है। ओके, तो हम पहले लिख लेते हैं OL इक्वल टू x1, OM इक्वल टू x2। इधर देखिए, दिस इज AL y1, AL y1 and BM y2। BM क्या है, y2। ओके, BM y2 हो गया हमारा। अब देखिए, अगर हमें ये निकालना होगा, हमें इस ट्रायंगल के लिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये परपेंडिकुलर है, तो हमें हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम ये फॉर्मूला निकालेंगे। तो उससे पहले हमें क्या चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें बेस चाहिए होता है और परपेंडिकुलर चाहिए होता है या एल्टीट्यूड चाहिए होता है। तो हमारे पास अभी कुछ नहीं है, अब हम इससे हम ये निकालेंगे AN। तो AN कैसे निकलेगा बताइए, जो AN निकलेगा, AN क्या होगा, हाँ, AN जो होगा LM के इक्वल होगा। ओके, तो LM, तो LM निकालने के लिए क्या करेंगे हम, OM में से माइनस कर देंगे OL को। क्या है, OM कितना हमारा x2 है एंड OL कितना है, x1 है माइनस का। ठीक है, तो हमारा ये आ गया, ये साइड आ गया कितना, x2 माइनस x1। ओके, अब हमें चाहिए एल्टीट्यूड। इसमें देखिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें BN चाहिए, क्या चाहिए, BN। तो BN लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, BM में माइनस कर देंगे हम क्या, BM में माइनस कर देंगे हम AL। तो BM में माइनस करेंगे AL। क्या, इसमें, इस पूरे में अगर हम ये माइनस कर देंगे, ये वाला पार्ट, तो हमारा ये आ जाएगा। इस पूरे पार्ट में अगर ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा, क्योंकि AL इक्वल टू MM दे रखा है। ठीक है, तो BM कितना है, BM हमारा y2 है एंड AL कितना है, y1। तो हमारा ये आ गया, इस पार्ट कितना आ गया, y2 माइनस y1। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम ट्रायंगल देंगे, इन ट्रायंगल B and A, B and A। इस ट्रायंगल में by applying Pythagoras theorem, Pythagoras theorem पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम। इसमें क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस में क्या होता है, ये हाइपोटेनियस है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनियस होता है, लॉन्गेस्ट साइड्स, फिर ये बेस, एल्टीट्यूड। तो जो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो अगर हम लिखना चाहें, हाइपोटेनियस क्या है हमारा, AB है, AB का स्क्वायर
इक्वल टू बेस का है क्या है हमारा ए एन का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड क्या क्या है हमारा बी एन का स्क्वायर। अब हमें ए एन मिल गया है बी एन मिल गया है, ये वैल्यू पुट कर रहे हैं इसमें, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर अगर इक्वल टू उधर रहता है तो रूट में आ जाता है, तो अगर हम स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायर इधर आ गया अंडर रूट आ गया, तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो hence distance between two points, distance between two points क्या points A क्या है x1 y1 and B x2 y2 क्या होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, आ गया ये फॉर्मूला था। अब इस बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं। अगर ये समझ में आ गया, अगर ग्राफ में कहीं भी दो पॉइंट दिया होगा तो हम डिस्टेंस है उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो किसी दो पॉइंट के बीच का। अगर हमारा ग्राफ में दूसरा क्वेश्चन देखिए, ग्राफ में एक पॉइंट ओरिजिन से दे दे, क्या एक ओरिजिन से दे दे ये y डैश x डैश, अगर ओरिजिन से दे दे तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा 0 0, ओरिजिन पे x एंड y दोनों 0 होते हैं, एंड दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे p दे देता है, दूसरा पॉइंट p यहाँ पे, तो वो x एंड y दे दिया है x एंड y। तो हमारा क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे इसमें भी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे और ओरिजिन पे, तो यहाँ पे देखिए x2 क्या है x2, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और इस फॉर्मूला को पुट करते हैं अंडर रूट x2 की जगह क्या है x है बस, x1 की क्या है 0 है होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है y माइनस y क्या है y1 क्या है 0 है उसका होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ओके, इतना समझ में आ गया। अब इस बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, और एक आगे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज में एक और चीज आएगा, कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है, विजिबल कोलिनियर क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। हमें 3 पॉइंट्स दे देंगे, हमें बताना होगा कि कोलिनियर है या नहीं है, वो लाइन सेगमेंट कोलिनियर है या नहीं है, मतलब ये हमें ये 3 लाइन दे दिया है, ए बी बी सी सी डी एंड डी ई। ई एफ, ये 3 पॉइंट दे दिया है, हमें बताना है कि 3 लाइन जो है कोलिनियर है या नहीं है, ये लाइन सेगमेंट कोलिनियर है या नहीं है। तो कोलिनियर के लिए ये क्या होता है, द सम ऑफ द लेंथ, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 लाइन
segment, the sum of the length of two line segment is equal to the third line segment. The sum of the length of two line segment, any two line segment, any कोई से भी दो लाइन के अगर सम लेंथ का सम थर्ड साइड के इक्वल है तो वो क्या है, कोलिनियर है, कोलिनियर है। अगर नहीं है तो कोलिनियर नहीं है। तो डिस्टेंस फार्मूला से हम उनका लेंथ निकाल लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला का हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के ए बी के निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर ई एफ निकालेंगे। इन दो को प्लस करेंगे और इन दो को प्लस करके हमारा इसके बराबर आ गया, लेंथ के बराबर, डिस्टेंस फार्मूला बराबर, तो कोलिनियर है। चाहे इन दोनों प्लस करके अगर इसके बराबर आ गया तो कोलिनियर है, चाहे इसको प्लस करके इसके बराबर आ गया तो कोलिनियर है। अगर नहीं आया इक्वल तो कोलिनियर नहीं है। तो कोलिनियर होने के लिए क्या है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू द थर्ड लाइन सेगमेंट। ओके, तो आइए अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करते हैं कुछ एग्जांपल के साथ। तो हमने डिस्टेंस फार्मूला निकाल लिया। डिस्टेंस फार्मूला को ड्राइव कर लिया, कैसे आया तो याद होगा आपको डिस्टेंस फार्मूला। तो देखते हैं उस पे एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उस पे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम डिस्टेंस फार्मूला से सॉल्व करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या था हमारा, पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट 2 पॉइंट्स ए क्या है 2 and 3 and B 4 1. There are 2 points A 2 or 3 and B 4 1 given. Two points A 2 3 and B 4, 1 गिवन है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा ए बी का, डिस्टेंस फॉर्मूला बाय डिस्टेंस फार्मूला ए बी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, लास्ट वीडियो में अभी पीछे समझाया, क्या होता है बताइए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 ये क्या है x1 y1, ये दूसरा पॉइंट है हमारा x2 y2। तो हमारा यहाँ पे रखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। x2 क्या है, x2 है 4, x1 क्या है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस y2 कितना है 1 एंड y1 कितना है 3। वैल्यू पुट करेंगे उसका होल स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे। 4 में से -2 तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया तो क्या आएगा 2, साइन कौन सा आएगा, जो डिजिट बड़ा होता है उसका आगे जो साइन होता है वही साइन आता है। तो 3 यहाँ पे बड़ा है, बस आगे कौन सा नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन आएगा उसका होल स्क्वायर। आगे से हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर क्या होगा 4 और इसका -2 का होल स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा 8 √8। अब इसे हम कैसे कर सकते हैं, √8 हमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो निकालेंगे हम क्या करते हैं, अब 8 का आप फैक्टर निकालिए, प्राइम फैक्टराइज कीजिए। तो क्या हो जाएगा 2 4 2 2। तो हम क्या, हमने ये 8 क्लास में किया हुआ है, और जो पेयर अगर अंडर रूट के अंदर अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता तो आप ऐसे फैक्टर निकाल के उसका निकाल सकते हैं। क्या है 2 × 2 × 2 आ गया।
तो इनका जो जो पेयर बनते हैं उनका हम एक बाहर निकाल लेते हैं, बाकी जो पेयर है अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए इसका 2 पेयर बन रहा है, ठीक है। तो इनका 2 का और 2 का, इनका हम बाहर निकालेंगे, 1 2 बाहर आ जाएगा, इन दोनों का 1 2 इधर आ जाएगा और अंडर रूट 2 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया इसका। अब सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, तो अंडर रूट लगाइए ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के क्या हुआ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या क्या है यहाँ पे बताइए, x2 माइनस 1 है, माइनस x1 क्या है -5, तो माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, प्लस y2 कितना है 3 है, y1 कितना है 7 है, माइनस अंडर रूट ये माइनस प्लस माइनस साइन कौन सा आएगा, 5 में से 1 गया था 4, साइन कौन सा है, जो डिजिट बड़ा होता है उसका आगे जो साइन होता है वही आता है। तो डिजिट कौन सा है 5 बड़ा है, इसका आगे साइन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव यहाँ पे आया, और होल स्क्वायर प्लस 3 में से 7 गया या 7 में से 3 गया, तो कितना बचेगा 4, डिजिट कौन सा बड़ा है इसमें 7 है, 7 कौन सा साइन है माइनस का, तो माइनस आ जाएगा, माइनस का होल स्क्वायर। ओके, इसका क्या हो जाएगा 16, इसका क्या हो जाएगा 16, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 32 तो आ जाएगा। अब इसका निकालिए 32 का फैक्टर, क्या बताइए बताइए, 1 6 8 4 2 2, क्या बनना फैक्टर इसका 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, तो पेयर किसका बना है 2 2, इस एक पेयर का एक बाहर आ जाएगा, दूसरे का 2 आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा 2 अंदर रूट, फिर क्या आएगा 4 अंडर रूट 2, ऐसे आंसर, ठीक है। तो डिस्टेंस होना इसमें जितने एक्सरसाइज 7.1 में जितने भी क्वेश्चन है सब में हम डिस्टेंस। तो तीसरा क्वेश्चन करते हैं, क्या है 2 पॉइंट दिए हैं, ये लेट द पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी ये है, तो ये x1 एंड x2 ये है, x1 y1 ये x2 y2, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए बी, अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे, y2 कितना है माइनस ए, माइनस x1 क्या है ए का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है माइनस बी, y1 क्या है बी का होल स्क्वायर। सॉल्व करें तो क्या है माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 माइनस 2b का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब ये क्या 4a प्लस 4b माइनस क्या हो गया पॉजिटिव बन गया, होल स्क्वायर रूट स्क्वायर है तो अंडर रूट ए बी इक्वल टू, इसमें से हम इस अंदर 4 कॉमन लेते हैं, तो a प्लस बी, सॉरी ये स्क्वायर है स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 2 होता है, 2 आ जाएगा, अंदर रूट में बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ओके, तो आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।